दोस्तों, अगर आप भी बिहार के निवासी हैं तो आप जमीन का किना बेची करते होंगे, यानी कि जमीन रजिस्ट्री कराते होंगे। अगर आपने भी जमीन रजिस्ट्री कराया हुआ है, दूसरे से खरीदा हुआ है जमीन, तो आपको जो है ना दाखिल खारिज कराना बेहद जरूरी है। क्योंकि दाखिल खारिज नहीं कराएंगे तब तक जो है ना आपका जमाबंदी कायम नहीं होगा और अपने नाम से जो है ना लगान रसीद जो है नहीं कटा पाएंगे। तो ये सभी काम करने के लिए ना आपको सबसे पहले दाखिल खारिज करना पड़ेगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अभी के डेट में दाखिल खारिज नहीं कर पाए, क्योंकि अभी के डेट में जो नियम है ना दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया पूरा चेंज कर दिया गया है। पहले के अकॉर्डिंग अभी के डेट में देखा जाए तो पूरा यहाँ पे चेंज हो गया है। बहुत सारे लोग जो है ना दाखिल खारिज करने में मिस्टेक भी कर रहे हैं। बहुत सारी गलतियां होने के कारण उनका दाखिल खारिज रिजेक्ट भी हो रहा है। इसकी वजह से हम कहेंगे कि आपको जो है ना इस वीडियो को पूरा वॉच करना बिना स्किप किए हो। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो बहुत सारे महत्वपूर्ण जो जानकारी है ना मिस कर जाएंगे। तो देखिए, इसमें हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे आप सभी लोग को दाखिल खारिज करना है और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। बहुत ऐसे लोग हैं कि लास्ट में जा रहे हैं दाखिल खारिज करते वक्त ना वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड में जो है ना कंफ्यूजन हो जा रहा है। अब जो है ना दे दिया वहाँ पे रजिस्ट्री डीड और दर केवला रसीद, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो है ना काफी सारे लोग कंफ्यूज हो रहा है। इस वीडियो में सारा चीज हम कवर करने वाला है। केवला रसीद में क्या आपको अपलोड करना है, ठीक है, और डीड रसीद में आपको क्या अपलोड करना है, तो सभी जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो तो वैसे भी काफी लंबा हुआ है, क्योंकि इसमें पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है और ये वीडियो बनाने में ना मुझे 3 दिन का समय लगा है। तो आप लोगों से हम कहेंगे कि वीडियो को देखिए, प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा मेहनत लगा है इसके पीछे, हमने काफी सारा टाइम भी दिया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपका टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, वीडियो को हम शुरू करते हैं। ऑनलाइन दाखिल खारिज करने के लिए ना किसी भी एक ब्राउजर को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना होगा बिहार भूमि। तो जैसे ही फ्रेंड यहाँ पर बिहार भूमि सर्च करते हैं, आपको ऊपर में ही देखने को मिल जाएगा एक लिंक, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो बिहार भूमि का जो ऑफिशियल पोर्टल है ना इस पे आ जाएंगे। और इस पर आने के बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे काफी सारे जो ऑप्शन है ना देखने को मिल जाता है। भूमि संबंधित कोई भी काम आपको अगर करना है ना तो इस पोर्टल पे आकर के कर सकते हैं। मतलब सभी कार्य जो है ना भूमि संबंधित इसी पोर्टल के माध्यम से किए जाता है। हालांकि हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑनलाइन दाखिल खारिज का जो आवेदन है कैसे करेंगे, तो इसी टॉपिक पे सिर्फ हम बात करेंगे, अदर टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि अदर टॉपिक पे बात करने से ना वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके वजह से हम एक ही टॉपिक पर बात करेंगे। हालांकि दाखिल खारिज का जो आवेदन करने की जो प्रक्रिया है ना इसके बारे में बताने में ही वीडियो जो है ना ये काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर देखेंगे लॉगिन करने के लिए बोलता है। तो देखिए लॉगिन करने के लिए ना सबसे पहले आप सभी लोगों को यहाँ पे पंजीकरण करना पड़ेगा। पंजीकरण करने के लिए ना तो पंजीकरण बटन पे क्लिक करेंगे। इससे पहले देखेंगे ऊपर में दो ऑप्शन दिए हुए हैं, नागरिक और संचालक का। तो आप जो है ना अगर नागरिक है तो नागरिक पे क्लिक करेंगे, अगर संचालक मतलब कोई ब्लॉक के अधिकारी हैं तो संचालक पे क्लिक करेंगे। तो खैर हम लोग जो है कि नागरिक ही हैं तो नागरिक पे ही हमेशा रहने देंगे। और नागरिक पे रहने देने के बाद यहाँ पर देखेंगे पंजीकरण का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है जिसको आपको फिल करना होगा। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको दोस्तों देखिए सबसे पहले जिनका आवेदन कर रहे हैं ना उनका आधार कार्ड आपको ले लेना है। आधार कार्ड लेने के बाद आधार में जो भी विवरण है यानी कि जो भी डाटा है आपको सही सही फिल करना है। यहाँ पर बहुत ही आसान सा तरीका है। यहाँ पर देखेंगे आपको नाम फिल करना होगा और साथ में यहाँ पे देखिए जन्म तिथि यहाँ पे फिल करना होगा। इस कैलेंडर के माध्यम से आपको जन्म तिथि यहाँ पे फिल करना होगा। साथ ही इसके साथ देखेंगे लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है, अपना जेंडर यहाँ पे बताएंगे, पुरुष है कि महिला है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो है ना जेंडर बता देंगे। श्रेणी में आने के बाद अपना जो जाति है ना कैटेगरी SC ST BC BC1 चाहे UR जो भी जाति है ना अपना यहाँ पर बता देंगे। बताने के बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे आधार नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको जो है ना आधार नंबर फिल करना है। उसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नंबर फिल करने का ऑप्शन देता है, यहाँ पे मोबाइल नंबर को फिल करना है। उसके बाद एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो अगर आपके पास है तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं है ना तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर फिल करेंगे ना उसी मोबाइल नंबर को जो है यहाँ नीचे भी फिल कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे फ्रेंड कि मोबाइल नंबर धारक से संबंध, मतलब जो अल्टरनेटिव में जो मोबाइल नंबर दिए हैं ना वो किसका नंबर है, उससे क्या संबंध रखते हैं, तो यहाँ पर आपको बता देना है, ठीक है। इस लिस्ट के माध्यम से अन्य भी डाल सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी, जैसे होता है ना कि अपने भाई के दे दिए हैं
अपने पिता का, चाहे बहन का, बुआ का, माँ का, दादा का, चाहे दादी का, चाचा चाची, मतलब किसी का भी आप देते हैं तो यहाँ पे नाता जरूर बता दीजिएगा कि इनका जो है ना अल्टरनेटिव में मोबाइल नंबर दिया है, ठीक है ना, मतलब एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर। अगर नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही फिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी दोस्तों आपको जरूर फिल करना है, क्योंकि कोई भी सूचना होती है ना ईमेल आईडी के जरिए यहाँ पे सूचना दे दी जाती है, ठीक है। हालांकि मोबाइल पे भी मैसेज के माध्यम से सूचना मिल जाती है, लेकिन ईमेल आईडी भी दे देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि ईमेल आईडी के जरिए आपको जो है ना कोई भी अपडेट आपको मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे पता वाला विवरण में, यानी कि आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना होगा, ठीक है। एड्रेस फिल करने के लिए यहाँ पर देखेंगे पता में आपको यहाँ पे विलेज डैश अपना गांव लिखेंगे, पोस्ट डैश अपना पोस्ट लिखेंगे, और इसके बाद पीएस डैश थाना लिख देंगे, ठीक है ना। और डिस्ट्रिक्ट डैश आपका जिला जो भी रहता है यहाँ पर बता देंगे। बताने के बाद यहाँ पर देखिए बोलता है कस्बा शहर गाँव, यहाँ पर देखिए कस्बा शहर गाँव, यहाँ पे आपको फिल कर देना है। अपना जो गांव का नाम है यहाँ पे फिल कर दीजिए, या फिर शहर का नाम है वो भी जो है यहाँ पे फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ ही अपना जो जिला है ना यहाँ पे आपको बताना होगा, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट नहीं करना है, खुद से ही फिल करना होगा। और यहाँ पे देखिए राज्य बता देना, तो राज्य तो खैर आप जानते हैं कि बिहार राज्य के हैं, तो आप जो है ना बिहार यहाँ पे फिल कर देंगे। साथ ही अपने एरिया के जो पिन कोड है ना, पिन कोड यहाँ पे बता देंगे। बताने के बाद ये जो कैप्चर है ना, यहाँ पे जो कैप्चर है यहाँ पे नीचे में फिल कर देना है। जैसे कैप्चर को फिल करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे पंजीकरण करे, इस पे आपको फ्रेंड क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले हम इन सभी डाटा को फिल कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे पंजीकरण करे पे क्लिक करता है। तो जैसे कि फ्रेंड हमने यहाँ पे सभी डाटा को फिल कर लिया है और पंजीकरण करे पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो आपने नंबर दिया है ना उस पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके यहाँ पे वेरीफाई करना होगा, तभी जो है ना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होगा। यहाँ पर फ्रेंड हमारा ओटीपी आ चुका है, हम यहाँ पे ओटीपी को फिल कर लेते हैं, और फिल करने के बाद जो है ना पुष्टि करे पे क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर पुष्टि होगा ना, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आ जाते हैं लॉगिन वाले पेज पे, और आपने जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो मोबाइल नंबर आपने फिल किया था ना, वो नंबर यहाँ पे फिल करना होगा, और साथ में जो कैप्चर दिया है उस कैप्चर को फिल करेंगे, और कैप्चर फिल करने के बाद साइन इन के बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर फ्रेंड जैसे ही साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो जो आपने नंबर दिया था उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को जो है ना यहाँ पे आपको फिल करना होगा। तो हमारा जो है ना यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, यहाँ पर ओटीपी फिल करके ना हम पुष्टि करे पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही पुष्टि करे पे क्लिक करेंगे, आप जो है ना डायरेक्ट इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे फ्रेंड आप जो है ना लॉगिन हो जाते हैं, और लॉगिन होने के बाद जो है ना काफी सारा जो ऑप्शन है ना देखने को मिल जाता है। चूंकि लॉगिन होने के बाद जो आप जो है ना दाखिल खारिज कर सकते हैं, ऑनलाइन एलपीसी का आवेदन भी कर सकते हैं, परिमार्जन कर सकते हैं, मतलब बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आप जो है ना काम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो बात करेंगे दाखिल खारिज के बारे में, लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपको ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे पे क्लिक कर देना है, ठीक है। मतलब ये ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो इसका जो प्रोसेस है ना आगे का यहाँ पे खुल के आ जाता है। यहाँ पे जो है ना सभी डाटा आपका रहेगा, और इसको दोस्तों क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे पेज को, तो यहाँ पर नीचे में देखेंगे आपको जिला का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको दोस्तों यहाँ पे अपना जो भी जिला रहता है यहाँ पर बता देंगे, और जिला बताने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपना जो अंचल है ना आपको बता देना है, मतलब आपका ब्लॉक कौन सा है, तो ब्लॉक आपको यहाँ पे चुन लेना है। जैसे यहाँ पर ब्लॉक का चुनाव करते हैं ना फ्रेंड, तो यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन दाखिल खारिज, मतलब नया आवेदन करने का जो लिंक है यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पे लिखा है नया दाखिल खारिज आवेदन करें, इसी पर आपको जो है ना क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका एक यहाँ पे छोटा सा फॉर्म खुल के आता है, ठीक है। आवेदक का जो विवरण है ना यहाँ पे फिल करना होता है। तो यहाँ पे आपको पूरा आवेदन का जो विवरण है यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पे जो डाटा है ना खुल चुका है। खुलने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आवेदक अपना श्रेणी चुने, तो यहाँ पर देखिए अपना चुनाव कर लेना, जैसे फार्मर रजिस्ट्री, ऐसे मतलब विंडो हो गया, चाहे आर्मेड फोर्स हो गया। तो मतलब इस कंडीशन में आप जो है ना आवेदन कर रहे हैं तो इसमें चुनाव कर सकते हैं, और नहीं तो अदर पे क्लिक कर देंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अदर पे ही रहने दीजिएगा, पहले जो था ना ये ऑप्शन नहीं था, ये नया जोड़ा गया है, ठीक है ना। इससे खैर कोई बात नहीं है, अदर का चुनाव कर लेंगे। और चुनाव करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आवेदक करने वाले आवेदक का प्रकार यहाँ पर चयन करें। यहाँ पर देखिए आपको बता देना है कि आवेदक जो है ना कि स्वयं क्रेता है,
या फिर आवेदक कोई सेवा प्रदाता है, या फिर आवेदक कोई तृतीय पक्ष है। कहने का मतलब जो है ना, जो आवेदन कर रहा है, मतलब जो दाखिल खारिज का आवेदन दे रहे हैं, वो स्वयं क्रेता है, मतलब वो स्वयं खुद का वो जमीन खरीदे हैं कि। और दूसरे नंबर में देखेंगे दूसरा कोई हो गया, जैसे कोई और किना हुआ है और उसके घर का कोई और व्यक्ति दाखिल खारिज करा रहा है, तो उस कंडीशन में जो है कि चुनाव करते हैं। तो हम जो है ना कि जो जमीन लिखाए हैं ना, वही आवेदन कर रहा है। तो यहाँ पे आवेदन स्वयं क्रेता पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। मतलब जिनका जमीन है वही खुद यहाँ पे दाखिल खारिज का आवेदन दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज जो है ना, हम रखते हैं आवेदक स्वयं क्रेता है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आवेदक का जो नाम है ना, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको यहाँ पे फिल करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आवेदक का जो है ना पति का नाम आपको यहाँ पे बताना होगा। पति का नाम बताने के बाद उनका जो रिलेशन है क्या है, हस्बैंड है, फादर है, ठीक है। तो अधिकांश जो लेडीज होती हैं वो जो हस्बैंड का ही नाम फिल किया जाता है, तो हस्बैंड का हम जो है ना चुनाव कर लेते हैं। चुनाव करने के बाद यहाँ पर देखिएगा दाखिल खारिज करने का प्रकार का यहाँ पे चयन करें। तो दाखिल खारिज जो कर रहे हैं ना, वो खरीदे हुए हैं या फिर दान में मिला हुआ है, मतलब किस प्रकार से वो जमीन जो है आपको मिला हुआ है, यहाँ पे आपको बता देना है। तो अधिकांश जो लोग होंगे ना, यहाँ पे सेलर परचेज ही होंगे, मतलब सेल परचेज जो खरीदे हुए हैं, यानी कि कोर्ट में जा करके रजिस्ट्री कराए हुए हैं। तो उस कंडीशन में जो है ना सेल परचेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। या फिर कोई गिफ्ट में मिला हुआ है, मतलब होता है ना कोई दान में जमीन दे दिया, तो उस कंडीशन में अपने अनुसार यहाँ पे चुनाव कीजिएगा। मेरे पास जो दाखिल खारिज करने का आवेदन आया है ना, वो रजिस्ट्री वाला है, ठीक है ना, यानी कि वो खुद का खरीदा हुआ है। तो सेल एंड परचेज पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे, क्योंकि पेज जो है ना यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश लेता है, ठीक है। रिफ्रेश लेने के बाद यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी है ना ऑटोमेटिक आ जाएगा, और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है ना आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। इन सभी डाटा को फिल करने के बाद पेज को जो है ना यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे पेज को आप जो है ना स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे जो है ना आपको वर्तमान पता यहाँ पे भरना होता है, ठीक है ना। मतलब आप कहाँ रह रहे हैं, जिसे एक होता है ना करंट एड्रेस और एक होता है परमानेंट एड्रेस, मतलब एक वर्तमान पता और अस्थायी पता। इसके बारे में दोस्तों आपको जानकारी देना होता है। तो मान लीजिए वर्तमान पता जो है ना, जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला था ना, वही एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि वर्तमान पता ही आपका जो है ना अस्थायी पता है, तो यहाँ पे देखेंगे वर्तमान पता के समान, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ का जो एड्रेस है ना इस साइड ये आ जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे कोई भी फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपका स्थायी पता अलग रहता है तो यहाँ पे जो है ना क्लिक नहीं करेंगे और अपना स्थायी पता आपको यहाँ पे फिल करना हो, ठीक है। इन सभी डाटा को करने के बाद ना यहाँ पर देखेंगे सेव और आगे बढ़े, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आगे का जो प्रोसेस है यहाँ पे खुल के आ जाता है, और यहाँ पर आप आ जाते हैं प्लॉट विवरण में, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं प्लॉट विवरण में पहले था आवेदक का विवरण। तो आवेदक का विवरण तो हमने दे दिया, अब आ जाते हैं प्लॉट विवरण में। तो प्लॉट विवरण में देखेंगे फ्रेंड, आपको यहाँ पे जिला और यहाँ पे प्रखंड जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक रहेगा, और साथ ही जो आपका अंचल है ना, अंचल भी यहाँ पे ऑटोमेटिक रहेगा। यहाँ पे आपको कोई भी छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरे बगल में देखेंगे, आपको यहाँ पे हल्का बताना होगा। हल्का मतलब आपका गांव कौन सा है, ठीक है। हल्का बताएंगे, इस लिस्ट के अनुसार जो है ना अपना हल्का बता देंगे। उसके बाद राजस्व थाना मौजा, यानी कि यहाँ पर जो है ना आपको मौजा और थाना दोनों आपको बताना होगा। जैसे ना मौजा जो आपका रहता है, मौजा के डैश करके आपका थाना नंबर वहां पे लिखा रहता है। तो यहाँ पर भी जो है ना अपने लिस्ट के अनुसार यहाँ पे चूज करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर हल्का का चुनाव करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका जो है ना मौजा आ जाता है। मौजा सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बगल में पोस्ट में आपका थाना नंबर भी लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मौजा अपना सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे प्लॉट विवरण जोड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें, मतलब प्लॉट विवरण को जोड़ने के लिए बोल रहा है कि यहाँ पर क्लिक करें। तो यहाँ पे आपको जो है ना क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड यहाँ पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे और टाइम लेगा, और यहाँ पे जो है ना कुछ जानकारी आपको यहाँ पे फिल करना होता है। और यहाँ पे जो है ना काफी सारे लोग जो है ना आवेदन करते समय गलती कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपका जो सवाल है ना उसका जवाब देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे पूछ रहा है, क्या विक्रेता स्वयं जमाबंदीदार है। कहने का मतलब जिससे आप जमीन लिखाए हैं उसी का पहले जमीन था, मतलब उसी के नाम से था, यहाँ पर यस करेंगे। अगर उसके नाम से नहीं था, उसके मान लीजिए कि दादा के नाम से था चाहे परदादा के नाम से था,
वो जो था ना उसका वंशज था, तो उसका तो अधिकार हुआ ही, और वो जो है जमीन दूसरे किसी को बेच दिया। तो उस कंडीशन में जो है ना आपको यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जो है ना कि जो जमीन हमको बेचा है उसका जमीन नहीं था, उसका दादा बाबा परदादा के नाम से था। तो उस कंडीशन में यहाँ पे नो करेंगे। हमारे पास जो आया है ना आवेदन इसी प्रकार से है। और यहीं पर देखेंगे फ्रेंड, यहाँ पे बोल रहा है कि क्या प्रोत्साहक भूमि के एक से अधिक हिस्सेदार है। कहने का मतलब ये जो जमीन है जिसका आप दाखिल खारिज कर रहे हैं, मान लीजिए कि परदादा के नाम से है चाहे दादा के नाम से है, मतलब मान लीजिए कि आपके दादा के नाम से है और उनके 4-5 बेटे हैं, तो 5 आदमी का वहां पे हिस्सेदार बन गया। तो इस कंडीशन में आपको यस करना है, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है ना। जैसे ही नो पर क्लिक करते हैं ना फ्रेंड, तो यहाँ पर देखेंगे क्या आपने विकृत पत्र जीवित जमाबंदी का सहमति पत्र संलग्न किया है। यहाँ पे बोलता है कि आपने जो व्यक्ति है जीवित उनको जानकारी दिया है, मतलब उनसे जो है सहमति लिए हैं कि नहीं लिए हैं, वो एग्री है कि नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति जमीन लिखाएगा तो यहाँ पे जो है ना कि यस ही रखेगा, नो कर देगा तो फिर दिक्कत होगा, दाखिल ही खारिज नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों जो है ना कि आपको यस कर देना है। तो जैसे यहाँ पर यस करेंगे, और यहाँ पे देखिए बोलता है ना कि यहाँ पे कुछ प्लॉट डिटेल यहाँ पे फिल करना होगा। पहले जो था ना ये सब झंझट नहीं था, अब जो है ना इसको जो है ऑप्शन दे दिया गया है, जो कि इसी के माध्यम से आपको जो है ना आवेदन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे भाग वर्तमान पे क्लिक करेंगे, तो उनका जो है ना सबसे पहले क्या करना होगा, उनका प्लॉट डिटेल जो है निकालना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कि जो भी जमीन का दाखिल खारिज आप कर रहे हैं उसका पहले प्लॉट डिटेल निकालिए, और वो जो जमीन था किसके नाम से था, और उसका भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या क्या था, वो चीज जो है ना आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो चलिए हम जो है ना यहाँ पे डाटा को पहले निकाल लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम कोई अदर ब्राउजर को यहाँ पे ओपन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे फायरफॉक्स जो है ना ब्राउजर ओपन करते हैं, और यहाँ पे सर्च करते हैं बिहार भूमि, क्योंकि उस पोर्टल पे लॉगिन है, वहां पे करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो दूसरा जो ब्राउजर है ना यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, और बिहार भूमि को जो है ना यहाँ पे सर्च करते हैं। जैसे ही सर्च करते हैं ऊपर में ही लिंक देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे तो इसका पोर्टल तो खुल ही जाएगा। खुलने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जमाबंदी पूंजी देखें, ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए इस वीडियो में जो है ना मैं स्टेप बाय स्टेप आप सभी लोगों को जानकारी बता रहा हूँ। वीडियो तो खैर लंबा तो होगा ही, क्योंकि इतना सारा जानकारी बता रहे हैं तो वीडियो तो जाहिर सी बात है कि लंबा होगा। तो जैसे यहाँ पर जमाबंदी पूंजी निकालने वाले आवेदन पे आते हैं, यहाँ पर आपको जो है ना जिला आपको बताना होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर जिला का चुनाव करते हैं आपको यहाँ पे अंचल बताना होगा, यानी कि ब्लॉक आपका कौन सा है, ब्लॉक बता देंगे और प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। जैसे प्रोसेस पे क्लिक करते हैं तो आपका हल्का का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे जो है ना इस लिस्ट के अनुसार अपना जो है ना हल्का बता देंगे कौन सा हल्का है। हल्का बताने के बाद जो है ना यहाँ पे मौजा बता देंगे, ठीक है, जो भी आपका मौजा रहता है यहाँ पर बता देंगे। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे देखिए रैयत का नाम से खोजे, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, जमाबंदी नंबर, या फिर कंप्यूटराइजकृत जमाबंदी संख्या से खोजे। तो देखिए काफी सारा जो है ना ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए हम जो है ना यहाँ पे खाता नंबर डाल करके खोज लेते हैं, ठीक है। तो या फिर आप चाहे ना तो प्लॉट नंबर से भी खोज सकते हैं। यहाँ पे प्लॉट नंबर पे क्लिक कीजिएगा और प्लॉट नंबर फिल कीजिएगा ना, तो उनका जो डाटा है यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जो है ना प्लॉटी नंबर से हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड देखेंगे जो आपके पास दस्तावेज होगा ना, उस दस्तावेज में दूसरे नंबर पेज पे जो है खाता नंबर लिखा होगा और प्लॉट नंबर भी लिखा होगा। तो आपको दोस्तों उस दस्तावेज में देख लेना है कि उसका जो प्लॉट नंबर है क्या है, और प्लॉट नंबर जो है आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे प्लॉट नंबर देख लिए हैं और प्लॉट नंबर को फिल कर देता है। जैसे ही अपना प्लॉट नंबर फिल करेंगे, एक सुरक्षा कोड होता है जो कि आपको यहाँ पे प्लस करके बताना होता है। जैसे कि 8 और +3, तो 8 और 3 हो गया 11, यहाँ पर 11 डाल देंगे और सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ना फ्रेंड, तो यहाँ पे नीचे में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका जो डाटा है आ जाता है। और यहीं पर देखेंगे आपको जो है देखना होगा कि किसके नाम से जो जमीन था वो आप जो है ढूंढ रहे थे। तो देखिए हमारा जो है ना यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है, 2 नंबर वाला ऑप्शन है। और यहाँ पर आई बटन का जो ऑप्शन दिया है ना देखे वाले ऑप्शन में, इस पे क्लिक करेंगे तो इनका जमीन का जो भी डाटा रहता है यहाँ पे खुल के आ जाता है, पूरा विवरण यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो यहाँ से जो है ना अपना डाटा को चेक कर सकते हैं और अपने दस्तावेज में यहाँ से मिला लीजिएगा उनका खाता सही है कि नहीं है, प्लॉट सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये चीज जो है ना आपको जरूर मिला लेना है, और नाम जो है आपको मिला लेना है।
तो मान लीजिए कि हमारा खाता और प्लॉट जो है बिल्कुल मैच कर रहा है, बिल्कुल जो है सही है। और इसका जो है ना भाग वर्तमान यहाँ पे हमारा मिल गया, पृष्ठ संख्या जो है यहाँ पे हमारा मिल गया, ठीक है। तो यही चीज हमको जो है ना उसमें डालना है, जो हम लोग आवेदन कर रहे थे दाखिल खारिज के लिए। चलिए, हमको तो डाटा मिल गया, अब वहां पे हम जो है ना जानकारी को फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाग संख्या जो है, जो आपको मिला था उसको आपको यहाँ पे फिल करना है, और पृष्ठ संख्या जो आपको मिला था वहां पे जो देखे थे उसको जो है ना यहाँ पे फिल कर देना है, और सर्च वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पर सर्च वाले बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो उसका जमीन का जो डाटा है ना यहाँ पे खुल के आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपको जो है ना जितना भी उस मतलब जमीन में जितना भी प्लॉट होगा यहाँ पे जो है आ जाएगा। तो इसमें देखिएगा कौन से प्लॉट में आपने जमीन रजिस्ट्री कराया हुआ है। तो मान लीजिए कि हम जो है ना यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा कौन सा प्लॉट है जिसमें इनका रजिस्ट्री हुआ है। तो हम यहाँ पे चेक कर लिए हैं, और इनका जो है ना मिल भी गया है, लास्ट वाला है, और लास्ट वाले पे यहाँ पे हम टिक कर दिए हैं, ठीक है। टिक करने के बाद अपना खाता नंबर यहाँ पे मिला लिए हैं, सही है, और अपना जो प्लॉट नंबर है ना वो भी मिला लिए हैं, सही है। और यहीं पर देखेंगे आपको यहाँ पे बॉक्स जो है ना खाली दिखेंगे, इस बॉक्स में आपको जो है ना फिल करना होगा। यहीं पर देखेंगे आपको जो है ना पहले नंबर में आपको एकड़ में अपना जमीन जो है बता देना है। अगर एकड़ में नहीं है तो यहाँ पे 0 डाल देंगे। उसके बाद जो है ना आपको डेसिमल में बताना होगा। डेसिमल में बताने के बाद आप आ जाते हैं चौहद्दी में। आप सभी लोग जानते होंगे कोई भी खेत हो उसके 4 गो आर होते हैं, चारों आर पे कौन कौन से लोग हैं उनका नाम जो है ना यहाँ पे फिल करना होगा। और ये चीज जो है ना आपके दस्तावेज में मेंशन रहेगा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जिनका जिनका नाम होगा आपके दस्तावेज पे, वो जो डाटा है ना यहाँ पे फिल करेंगे। दस्तावेज जब निकालेंगे, कोई कोई दस्तावेज में 3 नंबर पेज में होता है, कोई कोई दस्तावेज में जो है ना कि 2 नंबर पेज में उनका नाम लिखा रहता है। तो इस तरह से जो है ना आपको पहले चेक करना होगा। चेक करने के बाद दोस्तों जो है ना जो भी नाम वहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जिनका जिनका नाम होगा यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखेंगे हमने जो है ना जो भी चौहद्दी में जिनका जिनका नाम था यहाँ पर हम जो है ना फिल कर दिए हैं। और फिल करने के बाद यहाँ पर देखेंगे क्या उपयुक्त जमाबंदी से जमीन का दाखिल खारिज होना है, तो यहाँ पर यस कर देना है आपको। अगर नो कर देते हैं यहाँ पे आपका काम नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद जो है ना यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन आ जाएगा सेव एंड नेक्स्ट का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे देखिए सेव हो गया, सेव सक्सेसफुल। तो यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है सेव हो गया है। अब जो है इसको जो है ना कट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर देखेंगे बंद करे का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है ना उस पेज पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड जो डाटा हमने फिल किया था वहाँ पे यहाँ पे जो है ना ऑटोमेटिक आ चुका है। और यहाँ पे अब अगर आप चाहते हैं कि कोई गलती हो गया चाहे मिस्टेक हो गया तो यहाँ से हटा करके फिर से उसी प्रकार से जो है ना यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये काम करने के बाद दोस्तों पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे घोषणा एक पत्र है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, और नहीं तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके सेव और आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे। ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इस पे हम क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद सेव और आगे बढ़े पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ना यहाँ पे खुल जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे खुल के आ गया है। अब जो है यहाँ पे क्रेता का विवरण यहाँ पे फिल करना होगा। क्रेता उसके बाद होता है विक्रेता। तो क्रेता का मतलब आप सभी लोग जानते ही हैं, जिन्होंने जमीन को खरीदा हुआ है उनका जो विवरण है ना यहाँ पे फिल करना होगा। और विक्रेता का मतलब जो जमीन बेचा है उनका जो है ना डाटा यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ पे जो है ना कि पहले आता है क्रेता का विवरण, उसके बाद जो है ना यहाँ पे विक्रेता का विवरण आता है। तो पहले हम जो है ना यहाँ पे क्रेता का विवरण जो है यहाँ पे फिल करेंगे, और यहाँ पे क्रेता का प्रकार चुनेंगे रैयत है, ठीक है ना। और दूसरे नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है सरकारी विभाग ऑब्लिक संख्या। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट जमीन देती है, तो वो तो जमीन उनका नहीं रहता लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा मिला रहता है। तो उस कंडीशन में जो है ना आप दाखिल खारिज कर रहे हैं तो सरकारी विभाग या ओब्लिक संख्या पे क्लिक करेंगे। अगर आपने खुद से जमीन रजिस्ट्री कराया, दूसरे का मतलब जमीन आपने खरीदा हुआ है ना, तो उस कंडीशन में जो है आपको रैयत पे रहने नाम तो खैर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है, और विभाग का जो नाम है ना यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है।
उनसे क्या संबंध है, तो यहाँ पे देखिए संबंध भी ऑटोमेटिक आ गया है। यहाँ पे जाति नहीं आया है, तो जाति जो है ना आपको इस लिस्ट के अनुसार जो है आपको बता देना है। तो इस लिस्ट में आप जो है ना खोज लेंगे कहाँ पे आपका जाति लिखा होगा, और इस लिस्ट के अनुसार जो है ना खोज करके चुनाव कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जाति का हम जो है ना चुनाव कर लिए हैं। चुनाव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है ना आधार नंबर उनका फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें देखिए काफी सारे जो है ना दाखिल खारिज की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे बदलाव देखने को मिले। पहले के अकॉर्डिंग अभी के डेट में देखा जाए ना, बहुत चीजें जो है यहाँ पे बदल चुकी हैं। पहले जब हम लोग फॉर्म को फिलअप करते थे ना, तो यहाँ पे जो जानकारी है ऑटोमेटिक नहीं आती थी, खुद से ही फिलअप करना पड़ता था। तो यहाँ पे देखिए रैयत का नाम ऑटोमेटिक आ गया है, अभिभावक का नाम भी ऑटोमेटिक आ गया है। यहाँ पे जो है ना जाति जो है आपको बताना होगा स्वयं से, ठीक है। यहाँ तक कि नाता भी ऑटोमेटिक आ जाता है। मोबाइल नंबर आपने जो शुरू शुरू में दिया वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है। और पता वाला सेक्शन में जो है ना यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। आप चाहे तो इसको एडिट करके भी ना चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और उसके बाद आते हैं आधार सेक्शन वाले ऑप्शन में। यहीं पर सबसे मेन मुद्दा है फ्रेंड, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि काफी सारे लोग जो है ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जा रहा है और यहाँ पे जो है उनको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना रैयत का जो आधार नंबर है, आपको आधार नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। और एक चीज आपको ध्यान देना है कि रैयत के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो OTP नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर OTP से वेरीफाई किया जाएगा। जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा ना उस पे OTP जाएगा, और OTP जो जाएगा उस OTP को यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करेंगे। ये काम करने के लिए ना आपको यहाँ पर गिव कॉन्सेंट का जो ऑप्शन दिख रहा है ब्लू कलर का, इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही फ्रेंड यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो एक जो है ना आधार कॉन्सेंट का डिक्लेरेशन एक फॉर्म खुलता है, जो कि यहाँ पे आप सभी लोग को रीड कर लेना है। और इससे आप सहमत हैं तो आई गिव माई कॉन्सेंट पे क्लिक करेंगे और पुष्टि करे पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जो है ना आधार कॉन्सेंट जो परमिशन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आधार कॉन्सेंट जब कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आ जाता है वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन। यहाँ पर जो है ना आपके आधार कार्ड में जो भी नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP जाएगा, ठीक है ना। OTP से वेरीफाई करना रहेगा, और यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए ना वेरीफाई आधार पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही फ्रेंड वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके आधार कार्ड में जो भी नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा, और उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे, और फिल करके ना यहाँ पे पुष्टि करे पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि फ्रेंड देख सकते हैं, जैसे हमने OTP डाला और पुष्टि किया तो हमारा यहाँ पे जो आधार कार्ड है ना सक्सेसफुल वेरीफाई हो गया है। तो जैसे कि देख सकते हैं आधार नंबर एंडिंग विथ इतना नंबर हैज बीन सक्सेसफुल वेरीफाई। तो यहाँ पे जो है ना आधार नंबर जो है वेरीफाई हो गया है। अब आपको यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको सेव और आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पे हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे चले जाते हैं विक्रेता वाले विवरण में। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं विक्रेता वाले विवरण में। तो आपको जो है ना यहाँ पे विक्रेता का विवरण फिल करना पड़ेगा। विक्रेता का मतलब होता है जो जिसने जमीन बेचा हुआ है आपको, ठीक है ना। और क्रेता का मतलब होता है जिसने जमीन खरीदा हुआ है। फिर से आपको हम बता दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे विक्रेता का जो विवरण है ना यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो विक्रेता वाले विवरण में सबसे पहले जो है ना उसका नाम क्या है, उसका नाम यहाँ पे फिल कर देंगे। एज ए हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं XXX जो है फिल कर दे रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद दोस्तों उनके अभिभावक का नाम, जो विक्रेता है ना उनके अभिभावक का क्या नाम है, उनका नाम यहाँ पे फिल कीजिएगा। आपके पास जो दस्तावेज होगा तो किसी किसी के दस्तावेज में पहले पेज पे ही मिल जाता है, और किसी किसी के दस्तावेज पे ना दूसरे नंबर पेज पे उसका नाम और उसके अभिभावक का नाम रहता है। उसका संबंध, जाति, सभी डाटा जो है ना आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप जो है ना दस्तावेज में जिस तरह से है उस तरह से आपको फिल करना है। ऐसे हम एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ आपको बता रहे हैं कि आप अपना जो दाखिल खारिज है आसानी से कर सकें और किसी भी प्रकार का कोई भी गलती मिस्टेक न कर पाए, ठीक है ना। तो देखिए हम जो है कि यहाँ पे उनका नाम फिल कर दिए हैं। अब आ जाते हैं अभिभावक में। मान लीजिए कोई मेल है तो मेल पुरुष है तो यहाँ पे उनके पिता का नाम फिल करेंगे। अगर कोई महिला है शादीशुदा तो उनके पति का नाम फिल करेंगे। बहुत कंडीशन में अपने पिता का भी नाम डाल देते हैं, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, ठीक है ना। तो एज ए एग्जाम्पल के तौर पे, और यहाँ पे उनका संबंध आपको बता देना है कि जो आपने फिल किया है ना अभिभावक में नाम, उनसे क्या नाता है,
उनका यहाँ पे संबंध बता देना है इस लिस्ट के अनुसार, और साथ में कौन से उस जाति से बिलोंग करते हैं उनका जाति यहाँ पे बता दीजिएगा। जो भी उनका जाति रहता है यहाँ पे बता देंगे। हम जो है ना एज एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एक सिलेक्ट यहाँ पे कर देते हैं। करने के बाद यहाँ पे देखिएगा लिंग में आ जाइएगा। लिंग में आने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो अगर पुरुष है पुरुष पे क्लिक कीजिएगा, महिला है तो महिला पे क्लिक कीजिएगा, अगर ट्रांसजेंडर है तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है कि बीच वाला, ठीक है, आप लोग समझ ही पाए होंगे। तो उस कंडीशन में जो है ना इस पे क्लिक कर दीजिएगा और उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कीजिएगा। मोबाइल नंबर की बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनका रजिस्ट्री जो है ना काफ़ी दिनों पहले हुआ है, यानी कि पुराना दस्तावेज है, तो उस पे जो है ना आपको मोबाइल नंबर देखने को नहीं मिलेगा। नए में अगर जितने भी लोग रजिस्ट्री करा रहे हैं उनका मोबाइल नंबर और आधार नंबर जो है आपको दस्तावेज में ही मिल जाएगा। लेकिन पुराना दस्तावेज में दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर और आधार नंबर जो है ना नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है ना अपना ही फिल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में उनका पता जो है यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। जो भी उनका पता रहता है यहाँ पे आपको सही सही फिल करना है। पता में कोई भी गलती नहीं होना चाहिए जहाँ उनका घर है, ठीक है। या फिर आप दस्तावेज में देख लीजिएगा उनका एड्रेस वहाँ पे लिखा रहेगा कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो जिस तरह से भी उनका एड्रेस लिखा होगा ना यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद आ जाते हैं फ्रेंड आधार वाले डिटेल में। आधार वाले डिटेल में देखिए यहाँ पे रेड स्टार नहीं है। अगर उनका आधार कार्ड का नंबर दस्तावेज पे नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा। अगर आधार कार्ड का नंबर है दस्तावेज पे तो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे वही चीज़ फिल करना महत्वपूर्ण है जहाँ पे रेड स्टार लगा होगा। तो जैसे कि देख सकते हैं नाम पर रेड स्टार है, अभिभावक में रेड स्टार है, संबंध में रेड स्टार है, जाति में जो है ना रेड स्टार है, और लिंग में भी है, मोबाइल नंबर और पता है, इन सभी पे रेड स्टार है, ठीक है ना। और यहीं पर देखेंगे आधार पर जो है ना रेड स्टार नहीं है, तो इसको नहीं भी फिल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, चल जाएगा, ठीक है। तो हालांकि हम यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है एग्जाम्पल के तौर पे फिल कर देते हैं। तो देखिए हम मोबाइल नंबर एग्जाम्पल के तौर पे फिल कर दिए हैं और पता जो है ना यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे फिल कर दिए हैं, ठीक है। फिल करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है सेव और आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सेव और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा है यहाँ पे सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आ जाते हैं दस्तावेज विवरण में, ठीक है ना। तो दस्तावेज विवरण में आ जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है ना गलती कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या फील करें। तो देखिए दोस्तों हम आपको बता दें आपको यहाँ पे क्या फील करना है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्किप कीजिएगा तो आपको दिक्कत होगा, आप जानकारी को पूरा नहीं ले पाइएगा, ठीक है ना। तो देखेंगे पहले नंबर में आपका आ जाता है रजिस्टर्ड डीड, ठीक है, और दूसरे नंबर में आता है दर केवला। ये दोनों चीज़ें बहुत ही मायने हैं, ठीक है ना। इसी के कारण जो है ना काफ़ी सारे लोगों का दाखिल खारिज रिजेक्ट भी हो रहा है और बहुत लोग जो है ना दाखिल खारिज नहीं कर पा रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। रजिस्टर्ड डीड जो है, जो आपने जमीन रजिस्ट्री कराया होगा, आपको दस्तावेज मिला होगा, वही आपका रजिस्टर्ड डीड हो गया। तो उस पर जो है ना दस्तावेज संख्या लिखा होगा या फिर रजिस्टर्ड डीड नंबर होगा, उसको यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। और दस्तावेज की तिथि, आपने जिस डेट में रजिस्ट्री कराया है दस्तावेज पे लिखा रहता है कि किस डेट में आपने जमीन को खरीदा हुआ है, यानी कि रजिस्ट्री कराया हुआ है, उस डेट को इस कैलेंडर के माध्यम से जो है ना आपको फिल कर देना है। एज ए हम एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एक डेट यहाँ पे ले लेते हैं। हमने यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी डेट ले लिया है और इसके नीचे देखेंगे डीड की तिथि से 90 दिनों के बाद दाखिल खारिज करने का कारण दर्ज कराएं। अगर आपने रजिस्ट्री कराए हुए 90 दिन से ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, यानी कि 3 महीने से ज़्यादा हो गया जमीन को लिखाए हुए, अभी तक आपने दाखिल खारिज नहीं किया है, तो किस कारण से जो है आपने दाखिल खारिज नहीं किया है उसका एक कारण यहाँ पे सटीक बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कारण बताने के लिए मैंने एक सटीक जानकारी को यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि फ्रेंड देख सकते हैं हमने यहाँ पे सटीक कारण यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे कि सेवा में श्रीमान अंचलाधिकारी महोदय बरौली, आप जो है ना यहाँ पे अपना ब्लॉक जो है अपना बता दीजिएगा, ठीक है। हम जो है जिस ब्लॉक से हैं उस ब्लॉक का यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। आपका जो भी ब्लॉक रहता है तो यहाँ पे ब्लॉक को हटा करके अपना ब्लॉक सीट डाल दीजिएगा। और यहाँ पे जो है विषय में हमने डाला हुआ है, मुझे कुछ कागजी कार्रवाई है तो दाखिल खारिज कराने में कुछ समय लगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विषय। उसके बाद नीचे में आपको बताना होगा महाशय सविनय निवेदन यह है कि मुझे दाखिल खारिज कराने में कुछ कागजी कार्रवाई संबंधित कुछ कार्य कराना पड़ा, इसी वजह से मुझे दाखिल खारिज कराने में समय लगा।
तो इसको दोस्तों आपको जो है ना फिल कर देना है। और नीचे में देखेंगे, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा खरीदे गए जमीन की दाखिल खारिज को पूर्ण रूप से जांच कर मेरे आवेदन को स्वीकार करें ताकि आगे की प्रक्रिया कर सकूं। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो है ना आपको वहाँ पे फिल कर देना है। कहाँ पे फिल करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो बताया गया है ना कि 90 दिन हो गया है, किस कारण से आपने दाखिल खारिज नहीं करा है, तो उसको दोस्तों यहाँ पे आपको फिल कर देना है। आप अपने अनुसार भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो उसी को कॉपी करके ना यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और टेक्स्ट उसका कॉपी करके यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे इस लिस्ट के अनुसार आपको यहाँ पे बताना होगा DSRO ऑफिस कहाँ है, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, आपने जहाँ रजिस्ट्री कराया होगा उस जगह का नाम यहाँ पे बता देना है, बस आसान सा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दस्तावेज अपलोड करने के लिए आपका 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 MB से कम है तो यहाँ पे जो है ना आप आसानी से चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा और जहाँ भी रखे होंगे वहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे जो है ना अपलोड कर दीजिएगा। तो चलिए हम जो है ना यहाँ पे अपलोड कर ही देते हैं। तो देखिए हम जो है कि यहाँ पे चूज कर लिए हैं। चूज करने के बाद अब आ जाते हैं दर केवला में। दर केवला में देखिए क्या होता है। दर केवला, जिसने जमीन आपको बेचा हुआ है, जमीन जब बेचता है ना उस समय उसको एक केवला रसीद मिलता है। तो वो जो रसीद जो है ना, जो जमीन बेचता है उसी को मिलता है, खरीदने वाले को नहीं मिलता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो जमीन बेचता है उसी को ये रसीद मिलता है। आप चाहे तो उससे मांग करके ना यहाँ पे उसका रसीद नंबर और किस डेट में जो रसीद मिला हुआ है उस पर डेट लिखा रहता है, मतलब जिस डेट को जमीन लिखाई हुए है उस डेट को यहाँ पे बताइएगा। और किस कार्यालय में जो है आपका जमीन किना बेची हुआ है उसका जो है यहाँ पे नाम हमको फिल कर देना है, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपका गोपालगंज जिला में हुआ है, चाहे सिवान जिला, छपरा जिला, जो भी रहता है, तो सिवान, गोपालगंज चाहे छपरा यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। और उसको जो है ना यहाँ पे PDF बना करके चूज फाइल पे क्लिक करके जहाँ भी रखे होंगे वहां से जो है ना यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। और बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके पास केवला रसीद नहीं होगा, वो क्या करेंगे, ये बात जो है ना सोचने वाली है कि यहाँ पे अगर आपके पास केवला रसीद नहीं है तो आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको दस्तावेज जो मिला होगा, आपके पास अगर केवला रसीद नहीं है तब, ठीक है ना, तो आपको जो दस्तावेज मिला होगा उसी दस्तावेज को नीचे भी फिल कर देंगे, ठीक है। मतलब दस्तावेज संख्या यहाँ पर बता देंगे, आज जिस डेट में आपने जमीन खरीदा हुआ है यानी कि रजिस्ट्री कराया हुआ है उस डेट को यहाँ पर फिल करेंगे। सभी जानकारी जो है ना आपके दस्तावेज पे मिल जाता है। जो दस्तावेज संख्या है ना आपको फर्स्ट पेज पे ऊपर में ही मिल जाएगा, और जिस डेट में आपने जमीन रजिस्ट्री कराया है वो भी आपको फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएगा। और किस कार्यालय में कराया है वहाँ पे आपको जो है ना रजिस्ट्री ऑफिस का नाम वहाँ पे देखने को मिल जाएगा फर्स्ट पेज पे ही। उसको यहाँ पे फिल करके यहाँ पे जो है ना अपलोड कर देना है। तो दोनों जो है ना सेम ही रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर केवला रसीद नहीं है तो। मतलब दस्तावेज का डिटेल ही नीचे भी फिल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाल ही में मैंने इसी तरह से करके एक व्यक्ति का दाखिल खारिज किया तो उसका वहाँ पे हो गया, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ। मतलब दस्तावेज ही आपका बुझिए कि केवला रसीद हो गया। हालांकि केवला रसीद अलग होता है, लेकिन केवला रसीद के जगह पे दस्तावेज का विवरण भी यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं है। तो चलिए हम इसको फिल कर लेते हैं। तो एज ए एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे हम 0 डाल देते हैं, यानी कि 0 डाल देते हैं। और यहाँ पे जो है ना कार्यालय गोपालगंज हम डाल देते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने अनुसार जो है ना सही सही फिल कीजिएगा, हम तो एज ए एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे गलती नहीं करना है, आपको जो है ना सही सही फिल करना है। हम सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप फिल कर लेंगे ना, तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे अन्य दस्तावेज जोड़े। अगर इसके अलावा और कोई दस्तावेज है तो यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा, इसको फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पे सिर्फ यही करना होगा, सेव और आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका ये डिटेल जो है ना सेव हो जाएगा और अगला पेज जो है ना खुल जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। तो जैसे ही वेट करेंगे तो जैसे कि देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो रीजन बताया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा रीजन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जो हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है तो यहाँ पे देखेंगे डॉक्यूमेंट्स जो है कि सक्सेसफुल यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे आगे में आएंगे, यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मोबाइल नंबर सत्यापन करें। पहले हमने किया था सेव और आगे बढ़े, तो इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, मोबाइल सत्यापन करे पे क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल यहाँ पर सत्यापन करना पड़ता है OTP के माध्यम से।
तो यहाँ पे आपको जो है ना पेज को स्क्रॉल करेंगे, और स्क्रॉल करेंगे ना तो नीचे में देखेंगे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ओटीपी प्राप्त करें, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को डालेंगे और डाल करके यहाँ पुष्टि करे पे क्लिक करेंगे। तो हमारा देखिए ओटीपी आ चुका है, हम जो है ना यहाँ पे ओटीपी को फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद यहाँ पे पुष्टि करे पे क्लिक कर देता है, तो ओटीपी देखिए हमारे यहाँ पे वेरीफाई हो गया। ओके बटन पे क्लिक कर देता है। करने के बाद पेज को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ओटीपी जो है ना यहाँ पे वेरीफाई हो गया, यहाँ पे टिक का मार्क आ गया। अब आपको क्या करना होगा, प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ डाटा जो है ना इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर देखेंगे नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा घोषणा पत्र। मेरे द्वारा यहाँ दी गई जानकारी सत्य है और मैं किसी भी गलत जानकारी के लिए एकमात्र जिम्मेदार रहूंगा। यहाँ पे देखिए अगर कोई भी गलती होगा तो आप एकमात्र जिम्मेदार रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो है ना टिक कर देना है, सभी जानकारी सही है तो, ठीक है ना। टिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे अंतिम सबमिट करें, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सबमिट करेंगे फिर से आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को जो है ना आपको यहाँ पे फिल कर देना है। हालांकि हम यहाँ पे देखिए ओटीपी नहीं फिल करेंगे क्योंकि बहुत ऐसे जानकारी है ना हमने सही फिल किया हुआ है और बहुत ऐसे जानकारी जो है ना गलत फिल किया हुआ है, ठीक है ना। सिर्फ आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ लोगों ने जो है ना हमारे वीडियो पे कमेंट किया था कि दाखिल खारिज कैसे करें, करके बताइए, ठीक है। तो इसके वजह से जो है ना हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। जिस तरह से हमने बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, उसी प्रकार से आपको जो है ना यहाँ पे फॉलो करना है, उसी प्रकार से आपको करना है। तो आपका जो है ना दाखिल खारिज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप हम पर ट्रस्ट कर सकते हैं और किसी भी बात के लिए ना झिझक होकर के वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर जैसे ही ओटीपी डाल करके सबमिट कीजिएगा तो आपको एक टैंप नंबर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को एक टैंप नंबर मिलेगा, इसी से जो है ना आप अपने दाखिल खारिज का आवेदन स्थिति जो है ना चेक कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको आपको सेव करके रख लेना है आप जब सबमिट करेंगे तो ये दूसरे का हमने सबमिट किया था इसलिए हमको ये मिला हुआ है, तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं। ये जानकारी आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ कि इस वीडियो को बनाने में मुझे 3 दिन का समय लगा है, बहुत मेहनत लगा है, तब जा करके एक वीडियो हम बना पाए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नया है तो वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में ऐसे ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।